नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र के 21 दिसंबर 2018 के परिपत्र क्रमांक 7965 के द्वारा माह दिसंबर से इस सत्र के अंत तक शैक्षिक संवाद आयोजित करने के निर्देश प्राप्त हुए। इस पत्र के निर्देशानुसार शैक्षिक संवाद के आयोजन की पूरी रूपरेखा के संबंध में एक दिवसीय उन्मुखीकरण पहले 24 दिसंबर को भोपाल आरएसके में हुआ। उसके पश्चात डाइट में 26 दिसंबर 2018 को भी सभी जन शिक्षक साथियों का एक उन्मुखीकरण हो चुका है। इस उन्मुखीकरण विशेषकर दिसंबर माह के संदर्भ में हमें 3 दिवस में आयोजित करना है। सर्वप्रथम 28 दिसंबर को कक्षा 1 और 2 पढ़ाने वाले शिक्षक को इसमें शामिल करना है। एक विद्यालय से एक ही शिक्षक कक्षा 1 और 2 पढ़ाने वाला जो है वो इसमें शामिल होगा। यदि कक्षा 1 और 2 पढ़ाने वाले एक से अधिक शिक्षक हैं, यानी किसी विद्यालय में 2 सेक्शन है कक्षा 1 या 2 के, तो वहाँ से एक ही शिक्षक को इसमें आमंत्रित करना है। 31 दिसंबर को 6ठी से 8वीं तक पढ़ाने वाले एक शिक्षक को और उस शिक्षक को बुलाना है जिसने दक्षता उन्नयन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन शैक्षिक संवाद में शिक्षकों को शिक्षक मार्गदर्शिका और दक्षता उन्नयन के अंतर्गत जो अभ्यास पुस्तिकाएं बच्चों से अभ्यास कराने के लिए दी गई थी, उनको अपने साथ में लेकर के आने हेतु निर्देशित करना है। शैक्षिक संवाद में आने पर कक्षागत प्रक्रिया के अंतर्गत दक्षता उन्नयन के लिए शिक्षकों ने जो प्रयास किए हैं उन पे चर्चा की जाए, उसके संबंध में उनका उन्मुखीकरण किया जाए और उन्हें बताया जाए कि किस प्रकार दक्षता उन्नयन के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है या और कहीं कमी है तो उसको दूर किया जा सकता है। दक्षता उन्नयन के अंतर्गत जो सामग्री प्रदान की गई थी, विशेषकर शिक्षक मार्गदर्शिका, उस मार्गदर्शिका के अनुसार गतिविधि को शिक्षक पहले पढ़े, उस गतिविधि को संपन्न करने में लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी लगेगी उसको साथ में लेके और उसका पूर्व अभ्यास करें और इसके पश्चात कक्षा में वो गतिविधि को कराएं। बच्चों को अभ्यास के अवसर उस गतिविधि के पश्चात देना है और जो अभ्यास पुस्तिका है उस अभ्यास पुस्तिका में उन्हें अभ्यास के अवसर भी देना है। बच्चों द्वारा अभ्यास पुस्तिका में जब अभ्यास कर लिया जाए उसके संदर्भ में उसको जांचना और विद्यार्थी ने जहाँ गलती की है उसको गोला लगाकर शुद्ध रूप में किस प्रकार से लिखना है, उसका सही रूप क्या है, ये बच्चों के समक्ष में शिक्षक लिखे और फिर जहाँ गलती हुई है वहाँ पर 5 से 10 बार उसको अभ्यास कराएं। इससे बच्चों की गलती में सुधार होगा और उनका सीखने का स्तर, सीखने का अवसर है वो ठीक से मिलेगा। दक्षता उन्नयन के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे की प्रगति को ट्रेस करने की बात कही गई थी। इस हेतु प्रशिक्षण में ये बताया गया था कि एक विषयवार ट्रैकर बनाया जाएगा, प्रोग्रेस ट्रैकर। जैसे हिंदी विषय है तो हिंदी विषय में बच्चा बेसलाइन टेस्ट के समय कहाँ पर था, वो वर्ण स्तर पर था, शब्द स्तर पर था या वाक्य अनुच्छेद स्तर पर था, और बाद में दक्षता उन्नयन के अंतर्गत जब गतिविधि हुई, समूह गतिविधियाँ हुई, सीखने के प्रयास बच्चों को कराए गए तो उसकी क्या प्रगति हुई उसको भी उसमें राइट के निशान से टिक लगा करके उसको संधारित करना है। ये अभिलेख यदि संधारित नहीं किया गया है तो ये उचित नहीं है, इसको संधारित करना है। माह दिसंबर तक जिन बच्चों की दक्षताएं पूर्ण नहीं हो पाई है, हिंदी और गणित विषय की जो निर्धारित दक्षताएं थी, इन 3 माह के प्रयास के बाद भी यदि वो पूर्ण नहीं हुई है तो इस संबंध में भी शिक्षकों से इन संवाद में चर्चा करना है और उन्हें बताना है कि ये कैसे विशेष प्रयास किए जाएं, किस दिशा में
हम कार्य करें कि ये दक्षताएं पूर्ण हो जाए। ये इस शैक्षिक संवाद का एक प्रमुख उद्देश्य है। विगत दिनों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ये देखा गया है कि शिक्षकों ने बच्चों को सीधे अभ्यास पुस्तिका पर अभ्यास कराए हैं, लेकिन उसके पूर्व जो गतिविधि कराना थी, जिसके लिए शिक्षक संदर्शिका की पुस्तक बना कर के दी गई थी, उसको शिक्षक ने बाईपास कर दिया, उसको प्रयोग में नहीं लिया, उसकी गतिविधि को ठीक से समझा नहीं और उसको कक्षा में भी नहीं कराया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो दक्षता में सुधार होना था हिंदी और गणित विषय की, वो दक्षताएं उसकी सुधरी नहीं है और अभी भी मिड लाइन टेस्ट में या बाद में पश्चातवर्ती जो परीक्षण हुए उसमें बच्चे में जो प्रगति होना थी वो बहुत कम हुई है। ये जितनी होना थी उतनी नहीं हुई है और इसका एकमात्र कारण था कि शिक्षक संदर्शिका को उपयोगी नहीं किया। अब जो भी समय है उसमें पुनः उनका ध्यान इस तरफ लगाना है कि ये शिक्षक संदर्शिका की गतिविधियों को कराएं और उसके पश्चात उनसे जुड़े हुए अभ्यास कार्य बच्चों को कराएं, तो वो ज़्यादा फलदायी होंगे, ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। एक और काम भी किया जा सकता है कि शिक्षकों को जो समस्याएं आती है, उन्हें अध्ययन अध्यापन में जहाँ भी तकलीफ होती है, कठिनाई आती है, उनको शिक्षक आपस में मिलकर एक दूसरे के अनुभव से दूर करें, उसको समझें, उसको जानें और इस प्रकार एक परस्पर आदान प्रदान हो अनुभवों का। ये भी इसका एक उद्देश्य है। कहीं ना कहीं हम ऑन दी स्पॉट एक सपोर्ट इन शैक्षिक संवाद के माध्यम से शिक्षकों को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। दक्षता उन्नयन हेतु जन शिक्षा केंद्र स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाए, जिसमें शाला स्तर पर जो अच्छी गतिविधियां हो रही है, उन अच्छी गतिविधियों को शिक्षक आपस में साझा कर सकते हैं, एक दूसरे के अनुभव से लाभान्वित हो सकते हैं। दक्षता उन्नयन में जो डीआरजी थे या राज्य स्तर से चयनित एसआरजी थे, सभी बीआरसी साथियों से अनुरोध है कि स्तर पर आयोजित शैक्षिक संवाद जो 28, 29 और 31 तारीख को होंगे, उसमें राज्य स्तर से चयनित एसआरजी और डीआरजी जिन्होंने दक्षता उन्नयन का प्रशिक्षण प्रदान किया है, सभी शिक्षकों को उन्हें भी निर्देशित करें कि वो किसी भी एक जन शिक्षा केंद्र पर उपस्थित रहे और शिक्षकों से चर्चा कर प्रशिक्षण में जो बातें बताई गई थी, जो विधियां बताई गई थी, जो प्रक्रिया उनको समझाई गई थी, उसके संबंध में उनको और भी मार्गदर्शन दे। इस शैक्षिक संवाद के आयोजन का आलेख या पूरा इसका रिकॉर्ड वहाँ पर रखना है और इसमें जो व्यय होगा वो जिला शिक्षा एवं परियोजना कार्यालय यानी डीपीसी कार्यालय के द्वारा वहन किया जाएगा। इसके व्यय के नॉर्म्स भी पूर्व वर्ष के अनुसार ही रहेंगे। ये निर्देश इसमें ये संचालक महोदय के निर्देश हैं और इसके अनुसार हमको शैक्षिक संवाद का आयोजन हमारे सभी जन शिक्षा केंद्रों पर करना है। इसके लिए जो संदर्भ पत्र दिया गया है वो जब शैक्षिक संवाद 2016 में शुरू हुए थे, उस समय एक पत्र जारी किया गया था। शैक्षिक संवाद आयोजित हुए थे तो उसके लिए 7393 एक परिपत्र आरएसके द्वारा जारी किया गया था 2016 में, 6/10/2016 को। उस परिपत्र का भी भली भांति अध्ययन करना है और उसके अनुसार हमें हमारे जन शिक्षा केंद्र पर शैक्षिक संवाद का आयोजन करना है।